क्वेश्चन नंबर 5। एक इन्वर्टेड कोन शेप का वेसल है, बर्तन है, उल्टा कोन। इसमें पानी भरा है। इसमें पूरा ब्रिम तक, ब्रिम का मतलब जितना भर सकते हैं ऊपर तक, ये पूरा पानी भरा है। इसके बारे में हम इंफॉर्मेशन दिया है। इस वेसल का रेडियस है, रेडियस ऑफ कोन 5 सेंटीमीटर। मैं इस तरफ लिखता हूँ इसे, रेडियस ऑफ कोन 5 सेंटीमीटर। और ये जो हाइट है कोन का, ये दिया गया है 8 सेंटीमीटर। h ये है 8 सेंटीमीटर। ये कोन ऊपर से खुला है। इसमें कुछ स्फेरिकल शेप के लेड शॉट्स डाले जा रहे हैं। ये लेड शॉट उठाया और पानी में डाला अंदर। पानी में लेड शॉट डुबोने से क्या होगा? पानी तो ऊपर तक भरा था, जितना भर सकते थे वहाँ तक भरा था। थोड़ा भी अगर उसमें कुछ जाएगा तो पानी बाहर गिरेगा, स्पिल होगा। तो लेड शॉट डालने से पानी छलक रहा है बाहर। तो पानी अगर बाहर गिरेगा, ये पानी बाहर गिरा, तो ये जो स्पिल्ड वाटर है, बाहर जो पानी गिर रहा है, इसके बारे में हमें बोला गया है कि वॉल्यूम ऑफ दिस स्पिल्ड वाटर इज कोन के पूरे वॉल्यूम का 1/4, 1/4। तो 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ होल कोनिकल वेसल, वॉल्यूम ऑफ कोन। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन पढ़िए ठीक से, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग का सबसे पहला पार्ट, सवाल ठीक से पढ़ना और समझना, सॉल्व करना बाद में आएगा। अब एक बात ध्यान दीजिए, कोई भी वेसल हो, कोई भी किसी भी तरह का वेसल हो, इसमें अगर मान लीजिए ऊपर तक पानी भरा ही है, तो इसमें अगर आप कोई ऑब्जेक्ट डालते हो जिसका वॉल्यूम है x लीटर, तो अंदर जाने पर अगर ये पूरा पूरा डूब गया, अगर वो x लीटर वाला ऑब्जेक्ट पूरा पूरा पानी में डुबो दिया, तो बाहर जो पानी गिरेगा उसका वॉल्यूम भी तो x लीटर ही होगा। तो स्पिल्ड वाटर का वॉल्यूम कितना है? अब हमें बोला गया है लेड शॉट डाल रहे हैं। ऐसा एक लेड शॉट नहीं डाला, एक लेड शॉट डाला, दूसरा डाला, तीसरा, चौथा, पता नहीं कितने डाले। ये हमें फाइंड करना है कितने डाले। तो मान लीजिए पहला लेड शॉट था, ये दूसरा था, ये तीसरा, ये चौथा, पता नहीं कितने। मान लीजिए ऐसे कितने लेड शॉट्स हैं हमारे पास, n लेड शॉट्स हैं। तो n स्फेरिकल, ये n छोटे छोटे स्फेयर पानी में डालने पर जो पानी बाहर गिर रहा है उसका वॉल्यूम है 1/4 ऑफ कोन। और जो अभी हम बात कर रहे थे, जितना वॉल्यूम अंदर डालोगे उतना ही वॉल्यूम पानी बाहर निकलेगा। तो वॉल्यूम ऑफ स्पिल्ड वाटर कितना है सोच कर देखो। एक स्फेयर अगर डाला तो वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट, लेड शॉट, एक स्फेरिकल लेड शॉट पानी में डाला तो उतना ही पानी बाहर निकला। अब ऐसे 2 डाले तो 2 गुना निकलेगा, 3 डाले तो 3 गुना निकलेगा। ऐसे n लेड शॉट्स पानी में डाल दिए तो टोटल पानी स्पिल कितना हुआ? n गुना, मतलब n टाइम्स वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट। यही हम बात कर रहे थे ना, कि जितना वॉल्यूम का ऑब्जेक्ट अंदर डालोगे उतना ही वॉल्यूम स्पिल्ड वाटर का होगा, उतना ही पानी बाहर निकलेगा। तो हमने n लेड शॉट्स डाले, तो इसलिए n इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट। ये दिया है हमें 1/4 है वॉल्यूम ऑफ कोन के।
अभी आपको फाइंड करना है कि n क्या है। n क्या है मतलब कितने लेड शॉट्स पानी में डाले गए। तो लेड शॉट स्फेरिकल है और इस स्फेयर का रेडियस हमें दिया है, रेडियस ऑफ लेड शॉट, तो इसको स्फेयर से लिख रहा हूँ। ये हमें गिवन है क्वेश्चन में 0.5 सेंटीमीटर दिया है। तो स्फेयर का रेडियस होता है 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ रेडियस किसका आएगा, शॉट का, स्फेयर का, इक्वल्स टू 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई रेडियस स्क्वायर इंटू एच। आर है यहाँ पर रेडियस ऑफ कोन, इसे मैंने आर से लिखा, आर ऑफ कोन स्क्वायर इंटू हाइट, हाइट ऑफ कोन। वैल्यूज पुट कर दीजिए। उससे भी पहले हमें दिखाई दे रहा है ये 3 से 3 डिवाइड होकर 1 हो जाएगा, पाई से पाई डिवाइड होकर 1 हो जाएगा। अच्छा, नहीं समझ में आता इस तरह कैलकुलेशन तो आगे करके दिखा दूंगा। कैलकुलेशन अपने हिसाब से कर सकते हो। तो ये n इंटू, इसे इस तरह से लिख दीजिए, सबको ट्रांसपोज करके लिखा। तो यहाँ बचा सिर्फ n इक्वल्स टू, डिनोमिनेटर में ऑलरेडी यहाँ लिखा है 4 और 3, तो उसे वैसा का वैसा लिख दिया, 4 और 3। इस तरफ से 4 आया, पाई आया, सॉरी, इस तरफ से ये 4 पाई और आर एस क्यूब, ये पूरा साइड चेंज करके नीचे ले आए। और ये 3 जो है नीचे, ये ऊपर चला गया, लेफ़्ट से राइट में ले गए तो ये गया ऊपर। ऊपर ऑलरेडी कौन कौन था, ये तीनों, ये पूरा टर्म पाई आर सी स्क्वायर एच, और 3 आ गया साथ में। फिर से बोल रहा हूँ, कैलकुलेशन अपने हिसाब से किया जा सकता है। हाँ, जिसे नहीं समझता है वो सीखिए। अब जो भी वैल्यूज़ दिए गए हैं पुट कर देते हैं। तो क्या आ रहा है ये n इक्वल्स टू, अगर आप देखोगे तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये बचा आर सी स्क्वायर, एक बार क्लियरली लिख लेते हैं, इंटू एच डिवाइडेड बाय 4 इंटू आर एस क्यूब। रेडियस ऑफ कोन हमें गिवन है 5, तो ये 5 का स्क्वायर लिखा है। हाइट ऑफ कोन गिवन है 8। सबके यूनिट्स ध्यान रखें, सब कुछ सेंटीमीटर में दिया है, इसलिए फाइनल आंसर निकालने से पहले हमें कोई यूनिट कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक है। 4 इंटू आर एस रेडियस ऑफ स्फेयर, ये हमें दिया था 0.5। एक छोटे से लेड शॉट का जो रेडियस है वो हमें दिया है 0.5, तो 0.5 का क्यूब कर दिया। इसे सॉल्व कीजिए, 4 2 ज़ा 8, फिर 2 2 ज़ा 4, तो ये बन रहा है 5 स्क्वायर ऑन, नीचे 0.5 क्यूब दिखाई दे रहा है। 0.5 क्यूब का मतलब क्या है, डिनोमिनेटर में अगर 0.5 क्यूब है, इसका मतलब 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5। अगर डेसिमल हटाओगे तो इस तरह से हर डेसिमल हटाने के बाद एक 0 आएगा ऊपर, तो इस तरह से लिखा है नीचे 5 इंटू 5 और ऊपर 1000, तो मैंने भी यहाँ वैसा ही लिखा, ऊपर तो लिख दिया 1000, डेसिमल्स हटा कर नीचे एक 2 पहले से लिखा था और बच गया एक 5 क्यूब। 5 स्क्वायर से 5 स्क्वायर गया, 2 5 ज़ा 10 और 2 0, फिर 5 1 ज़ा 5, 500 ज़ा 500, तो ये 5 आया। तो यहाँ से आया n का वैल्यू 100, यूनिट
ये नंबर पूछा था हमसे कि नंबर ऑफ लेड शॉट्स कितना है, उसका यूनिट कोई सेंटीमीटर क्यूब वगैरह नहीं लिख देना। ये तो नंबर ऑफ लेड शॉट्स है, n इक्वल्स टू 100, यानी 100 स्फेरिकल लेड शॉट्स, ये आंसर है। इतने लेड शॉट्स, 100 छोटे छोटे लेड शॉट्स जब पानी में डाले, उस कोन में डाले, तब इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर बाहर निकला। कितना वॉल्यूम? पूरे कोन का 1/4। हो गया क्वेश्चन सॉल्व।